करेगा? जान हथेली पर लेकर अभी भी लोग नदी से इस पार उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। क्या करेंगे भाई? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये लोगों की मजबूरी है और मजबूरी का फ़ायदा यहाँ का प्रशासन और सरकार उठा रही है। ये मजबूरी पे हंसना ही हुआ ना जब उस दिन मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डीएम को बोल दिया वो देख रहा है। क्या था ये? आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। दिन आए थे लेकिन उन्होंने वो इस घटना पर स्थल पर नहीं है। क्या लगता है भाई? पहली बात तो राजनीति से उठकर इस विषय को देखने की ज़रूरत है। अगर ये राजनीति में ही ये विषय उलझा रह गया तो पिछले 75 सालों से जो इस गांव का हाल है वो अगले 75 साल तक ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही हमारे बच्चे नाव में बैठकर सवार होकर उस तरफ जाते रहेंगे और आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये कोई पहला हादसा नहीं है और भगवान ना करे पुल बनने से पहले अगर कोई और हादसा होता है तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ये यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। भाई उस दिन बताइए, आप यहाँ बगल में थे मुख्यमंत्री जी, आपके आने से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आते, पर आपके आने से कम प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता। आप आते इन परिवारों को हौसला मिलता कि जो बच्चे बच गए हैं या जो परिवार अब रह गए हैं कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमें वादा किया कि यहाँ से पुल बनाएंगे। किस रवैये से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ हम डीएम को बोल दिए, वो देख रहा है। भगवान ना करे एक बार कल को अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते मुख्यमंत्री जी? आपके एक अधिकारी पटना के 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको देखने के लिए आप भागे भागे चले जाते हैं। पर बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, एक परिवार से जाकर आप मिलना ज़रूरी नहीं समझते। और आज की यहाँ पे मांग कौन सी नाजायज़ मांग है? क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे सांसद, आप लोग के विधायक? क्यों नहीं भैया यहाँ पे बनाया जाता पुल? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय है, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया? और पुल तो फिर भी एक कदम बाद में आता है। जिस कारण से यहाँ के लोगों को नदी पार करनी पड़ती है उस कारण को क्यों नहीं हल किया गया? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय बनवाया गया? क्यों बच्चे उस तरफ जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय है? क्यों नहीं यहाँ पर पीडीएस की दुकानें हैं? राशन लेने के लिए महिलाएं वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं यहाँ पे दुकानें खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय खुलवाए गए? क्यों नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए? और इन तमाम चीज़ों के अभाव में इन लोगों को नदी पार कर उस तरफ जाना पड़ता, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आपकी सरकार के अभी तक किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री ने यहाँ पर आना तक ज़रूरी नहीं समझा। सत्ता पक्ष जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा विषय आता है, किसी ने एक बार आकर झांकना तक ज़रूरी नहीं समझा कि इन परिवारों का क्या हाल है। अभी सीएस से हमने बात की, यहाँ पे परिवारों के हालात देखिए, बेसुध होकर महिलाएं जस तस इधर उधर गिरी पड़ी हैं। कल को भगवान ना करे उन लोगों को कुछ हो जाए, क्या यहाँ पर एक 24 घंटे मेडिकल टीम नहीं रहनी चाहिए थी? अब तो खैर समय बहुत बीत गया, पर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बच्चा बचता जिसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती, क्या यहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम का होना अनिवार्य नहीं था? ऐसे में अभी तक गाँव में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल प्रभाव से, और ये इतने सेंसिटिव इशू हैं जिसको सरकार को, प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्रामीण को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। पर आप सबके माध्यम से मैं सत्ताधारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जात पात धर्म मजहब से उठकर इन लोगों की मदद की जाए। यहाँ पे तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और जिसमें सर्वप्रथम पुल का निर्माण है। बिना कोई समय गवाए तुरंत यहाँ पे पुल के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। ये मांग मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं लिखित रूप में भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी मैं ये मांग करूँगा। और साथ ही में जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं, तुरंत यहाँ पे राशन उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था कराई जाए, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए, उच्च विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए। और सबसे पहले जितने पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पे हर संभव राहत दी जाए। एक परिवार में बूढ़ी माँ है,
3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक विधवा है जो कि शायद संभवतः ठीक से चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा है उनके साथ। उस परिवार के खाने कमाने वाला व्यक्ति चला गया। सोचिए कैसे अगले दिन के राशन का अब ये लोग इंतज़ाम करेंगे। तो कम से कम जो राहत सरकार के द्वारा मिल सकती है, पेंशन के माध्यम से हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो। अभी मैं भी डीएम साहब से बात करूंगा, उनसे भी तमाम इन चीज़ों का आग्रह मौखिक लिखित दोनों करूंगा। पर साथ ही में आप लोगों के माध्यम से भी मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो राहत दी जा सकती है पहले वो दी जाए और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक एक करके तमाम व्यवस्था यहाँ पे लागू की जाए, जिसमें प्रमुखता से इस पुल के निर्माण का कार्य। जिम्मेदार किसे मानते हैं? बोलेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, पर हकीकत है भारत का संघीय ढांचा है। कई विषय हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें चाहते हुए भी कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदारी लेनी होगी, यहाँ की सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। पुल पुलिया का निर्माण इन्हीं लोगों को ही करा कर देना होगा और ये व्यवस्था राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से 50 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी मौत की सवारी पर जारी है। नाव से मौत की सवारी हो रही है, अभी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। भाई क्या करेगा? जान हथेली पर लेकर अभी भी लोग नदी से इस पार उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। क्या करेंगे भाई? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये लोगों की मजबूरी है और मजबूरी का फ़ायदा यहाँ का प्रशासन और सरकार उठा रही है। ये मजबूरी पे हंसना ही हुआ ना जब उस दिन मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डीएम को बोल दिया वो देख रहा है। क्या था ये? आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। यही इस वक्त चुनाव होता या यहाँ पर आप बोल दीजिए कि भैया विपक्षी दलों की बैठक इसी गांव में होगी। देखिए कैसे नंगे पांव दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री जी आए। पटना में मरीन ड्राइव का दावा होता है कि खूबसूरत बना दिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का हाल ऐसा ही है। बिहार के गांव से बिहार की सरकारों को कोई लेना देना नहीं। आज की तारीख में जो बिहार में सरकार है भैया 33 साल से है ना। 33 साल से तो यही सरकार है निरंतरता में। इन्हीं के घटक दल के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे। क्यों नहीं अभी तक बिहार के गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया? क्यों नहीं अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया? हम लोग सवाल करते हैं, हम बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या हम गलत बात कर रहे हैं? जब हम बिहार में आईटी जॉब आईटी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे उद्योग खुलवाने की बात करते हैं, क्यों? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप हो ना। इस विषय में मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब बात की? उनसे आप जात पात धर्म मजहब की बातें करवा लीजिए। उनके शिक्षा मंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ पर आकर जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार वालों से मिल लें। धर्म विशेष को लेकर गाली उनसे दिलवा दीजिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करवा दीजिए, पर इतनी फुर्सत नहीं है कि आके बच्चों से मुलाकात करें। चलिए, धन्यवाद।